नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत जी.के. गोवानी, गवर्नमेंट कॉलेज भीनमाल। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम महाकवि भारवी विरचित महाकाव्य किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 11 से 15 तक का अध्ययन करेंगे। अब तक हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के प्रथम 10 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। विद्यार्थियों, श्लोक 11वें में वनेचर दुर्योधन के धर्म, अर्थ और काम में सफलता बताता हुआ कहता है, असक्तम आराधयतो यथायथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीयवान् न बाध्यते अस्य त्रिगणः परस्परम्। असक्तमाराधयतो यथायथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीयवान् न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम्। अर्थात असक्तम, बिना आसक्ति के, यथायथम, यथोचित, विभज्य, बांटकर, विभाग करके, समपक्षपातया, समान पक्षपात से युक्त होकर, भक्त्या, अनुराग से, आराधयता, आराधना करते हुए, अस्य, इसका, त्रिगणा, धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों का समूह, गुणानुरागात, गुणों के प्रति प्रेम के कारण, सख्यम, मित्रता को, ईयवान, प्राप्त किया हुआ, इव, मानो, परस्परम, आपस में, न, नहीं, बाधते, विरोध करता है। अर्थात दुर्योधन का जो सुखोपभोग है, जो सुख का उपभोग है, वह धर्म के विपरीत नहीं है और ना ही अर्थ और काम के। इन तीनों पुरुषार्थों के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वह दुर्योधन, जो ये तीनों पुरुषार्थ हैं, इनका बड़ी कुशलता के साथ उपभोग कर रहा है और प्रजा का पालन कर रहा है। वह किस प्रकार कर रहा है कि यथा योग्य विभाजन करके समान पक्षपात वाली भक्ति के द्वारा, अर्थात धर्म, अर्थ, काम पर आसक्ति रहित होकर सेवन कर रहा है और वह इन तीनों वर्गों के गुणों में प्रेम होने के कारण मित्रता को प्राप्त हुआ ही मानो, वह परस्पर में एक दूसरे को नहीं सताता है। अर्थात वह दुर्योधन शास्त्रानुसार इन तीनों पुरुषार्थों का सेवन कर रहा है। अब अगले श्लोक में दुर्योधन की उपाय कुशलता बताता हुआ वनेचर पहले साम और दान के विषय में कहता है, निरत्ययम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरहय्य सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। तस्य, उसका, निरत्यम, कपट से रहित, निरत्ययम, कपट से रहित, साम, साम नामक उपाय, दान वर्जितम, दान से रहित, न, नहीं, प्रवर्तते, प्रवर्तित होता है, भूरि, प्रचुर, दानम, दान नामक उपाय, सत्क्रियाम, सत्कार को, विरहय्य, छोड़कर, विशेष शालिनी, विशेष रूप से शोभित होने वाली, सत्क्रियाम, सत्कार, गुणानुरोधेन, गुणों के अनुरोध से, विना,
अर्थात उस दुर्योधन का निर्दोष पूर्वक समझाने का काम दान रहित नहीं होता है और प्रचुर दान सत्कार के बिना नहीं होता है तथा विशेष सत्कार गुणानुराग के बिना नहीं होता है। अर्थात दुर्योधन जानता है कि दुष्टों को वश में करने के लिए केवल साम प्रयोग ही पर्याप्त नहीं है, अतः वह किसी दुष्ट के क्रोधादि शमन के लिए केवल प्रिय वचन बोलकर ही उसको नहीं समझाता है, अपितु उसे पर्याप्त धन भी देता है और दान भी बिना सम्मान के व्यर्थ होता है, इसलिए वह जिसे धन देता है उसका समुचित सत्कार भी करता है और वह सत्कार भी गुणशाली सम्मानीय व्यक्तियों का ही करता है। अगले श्लोक में वनेचर दुर्योधन के दंड विधान का तरीका बताता हुआ कहता है, वसूनि वांछन वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरूपदिष्टेन रिपौ सुते अपि वा निहन्ति दंडेन न धर्म विप्लवम्। अर्थात वशी इंद्रियों को वश में करने वाला, सह वह वसूनी धनों को, वांछन अभिलाषा करने वाला, न नहीं, निवृत्त कारणः क्रोध आदि कारणों को छोड़कर, मन्युनः क्रोध से, स्वधर्म अपना धर्म, इत्येव इति एव इससे ही, गुरूपदिष्टेन गुरुओं द्वारा बताए गए, रिपौ शत्रु के प्रति, सुते अपि पुत्र के प्रति भी, दंडेन दंड के विधान से, धर्म विप्लवम धर्म के उल्लंघन को निहंति रोकता है। वह दुर्योधन अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला बन गया है और वह न धन चाहता हुआ न क्रोध के कारण ही किसी को दंड देता है, किंतु यह मेरा राजधर्म है, इस हेतु से गुरुजनों के उपदेश के अनुसार दंड के द्वारा शत्रु और पुत्र में भी स्थित धर्म के उल्लंघन को रोकता है। अर्थात वह न्याय में, दंड की प्रक्रिया में पुत्र और शत्रु में समान रूप से न्याय करता है। अब अगले श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर के समक्ष दुर्योधन की भेद नीति निपुणता को बताते हुए कहता है, विधाय रक्षान परितः परेतान अशंकिताकारम उपेति शंकितः क्रियापवर्गै अनुजीविभिः सात्कृतः कृतज्ञताम अश्वदन्ति संपदा। शंकितः सशंक रहते हुए, परितः चारों ओर, परेतान आत्मीय जनों को, रक्षान रक्षक गुप्तचरों को विधाय नियुक्त करके अशंकिताकारम उपेति शंका से रहित आकार वाला दिखलाता है। क्रियापवर्गेषु कार्यों को पूरा कर लेने पर, अनुजीव भी सात्कृता सेवकों को दी गई कृतज्ञता को, संपदा संपत्तियां, अश्य इसकी, कृतज्ञताम उपकारिता को, वदंती व्यक्त करती हैं। अर्थात दुर्योधन बड़ा ही भेद नीति में चतुर है। वह सदा दूसरों से डरता हुआ भी अपनी मुखाकृति आदि से भय के चिन्ह प्रकट नहीं होने देता। स्वपक्ष में और शत्रु पक्ष में सर्वत्र अपने खास आदमियों को नियुक्त करके वह निशंक व्यक्ति की तरह घूमता है। इसी तरह काम कर चुकने पर सेवकों को केवल मधुर वाणी मात्र से ही संतुष्ट नहीं करता, अपितु वह उनको पर्याप्त धन भी देता है, जिससे उसकी कृतज्ञता के बोझ से दबे हुए सेवक लोग उसका काम करने को सदा तैयार रहते हैं और उसकी रक्षा
करते हैं। विद्यार्थियों, अब हम अगले श्लोक में दुर्योधन की उपाय प्रयोग सफलता को जानेंगे कि दूत महाराज युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन की उपाय सफलता के नीति के विषय में क्या कह रहा है। अनारतं तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया। अनारतं तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया। फलन्त्युपायः परिबृंहितायति रूप इत्ये संघर्षम इव अर्थ संपदा। अर्थात तेन उसके द्वारा पदेषु विभिन्न कार्यों में सम्यक अच्छी तरह विभज्य विभाग करके विनियोग सत्क्रिया प्रयोग के द्वारा सत्कार किए गए लंबिता प्राप्त कराए गए उपाय साम दान दंड भेद 4 उपायों और संघर्ष को उपेत्य प्राप्त करके इव मानो परिब्रहिंतायति ही निरंतर बढ़ती हुई अर्थ संपदा धन संपत्तियां अनारतम निरंतर फलंती फलित करते हैं। उस दुर्योधन के द्वारा योग्य वस्तु या स्थानों में अच्छी तरह विभक्त करके समुचित प्रयोग रूप सत्कारों को प्राप्त कराए हुए साम दान आदि 4 उपाय एक दूसरे की स्पर्धा पाकर ही मानो आगे स्थिर रहने वाली धन संपत्तियों को उत्पन्न करते रहते हैं। अर्थात दुर्योधन को साम दान दंड भेद इन नीति के 4 उपायों के प्रयोग में भी सफलता मिल रही है, क्योंकि वह इनको काम में लेना जानता है। उसको इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि कहाँ और कब किस उपाय को काम में लेना है, कहाँ साम से काम होगा, कहाँ दान से काम होगा, कहाँ भेद नीति से काम होगा, कहाँ दंड का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार वह उस उपाय को उचित स्थान पर प्रयोग में लाता है। इसीलिए वह देश काल पात्र आदि के अनुसार ठीक ठीक विभाजन करके इन 4 उपायों को उनके उचित स्थानों पर प्रयुक्त करता है और समुचित प्रयुक्त होने के कारण ही वे स्थिर रहने वाली आधिकारिक धन संपत्ति देते रहते हैं। विद्यार्थियों, इस तरह हमने इस वीडियो में श्लोक संख्या 11 से और 15 तक का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम 16 से और 20 तक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।